अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है इसराइल्स डिजिटल टेररिज्म। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसराइल्स इन्वेजन ऑफ गजा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें ना, ये कॉमा है। एक्चुअली ये कॉमा नहीं है, ये पोस्ट्रॉफी है। ये पोजेशन के लिए यूज़ होती है, मलकियत के लिए यूज़ होती है। इन्वेजन का मतलब होता है हमला या अटैक। अब जो बात की जा रही है ना, वो बात की जा रही है जो इसराइल का हमला है ना, ये अटैक है गजा के ऊपर, इज़ अबाउट टू कम्प्लीट अ ईयर। अब यहाँ पर देखें, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बी अबाउट टू, बी का मतलब क्या है, इज एम आर प्रेजेंट टाइम में और वाज वर पास्ट टाइम में। ठीक है। अब बी अबाउट टू का मतलब ये है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सुन, यानी कि यू आर रेडी टू डू समथिंग। क्या मतलब, एग्जाम्पल देखें, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। एक और एग्जाम्पल देखें, हरी अप द सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन। यस, अब यहाँ पर क्या है, देखिए जी, अब यहाँ पर देखें, इसराइल्स इन्वेजन ऑफ गजा इज अबाउट टू कंप्लीट अ ईयर। यानी कि जो इसराइल ने हमला किया ना गजा के ऊपर, वो उसको एक यानी कि एक साल होने ही वाला है। ठीक है ना, इज अबाउट टू कंप्लीट, एक साल कंप्लीट होने ही वाला है। ड्यूरिंग विच द सिस्टमेटिक मस्केयर ऑफ सिविलियन बाय द इसराइली आर्मी कंटिन्यूस। अब ड्यूरिंग विच इसका मतलब क्या, इस साल की बात की जा रही है, ये जो अब साल कंप्लीट होने वाला है, इसी साल के दौरान इसराइल ने किया क्या है, सिस्टमेटिक मस्केयर ऑफ सिविलियंस। मस्केर के क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कत्लेआम, और सिस्टमेटिक होता है मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज, यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो कत्लेआम किया गया ना सिविलियन का बाय द इसराइली आर्मी कंटिन्यूस, वो इस पूरे यानी कि ये जो साल है वो जारी रहा। बट नो कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू होल्ड इसराइल अकाउंटेबल। कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार नहीं है कि वो इसराइल को अकाउंटेबल ठहराए, होल्ड यानी कि आंसरेबल ठहराए, कसूरवार ठहराए। एंड हॉल्ट इट्स एग्रेशन, हॉल्ट होता है रोकना, एग्रेशन होता है जहरियत, और इसकी जहरियत को रोके। अब ये एग्रेशन क्या होता है, देखिए एग्रेशन फिजिकल भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। अगर हम वर्बली बात करें, अगर आपको कोई यानी कि आपके ऊपर चलाए, आप पे गुस्सा करे, तो ये एग्रेशन की एक फॉर्म है, जो कि वर्बल फॉर्म है। एक फिजिकल फॉर्म है, यानी कि अटैक करना, फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि ये कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार नहीं है कि वो इसराइल को कसूरवार ठहराए, अकाउंटेबल ठहराए, आंसरेबल ठहराए, और ये जो जहरियत है इसको रोके। इंस्टेड की बजाय, इसराइल हैज़ बीन गिवन एन ओपन वेवर। अब देखिए, अब उसकी बजाय हो क्या रहा है, इसराइल को दिया गया है, हैज़ बीन गिवन। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। आपको पता है ना, पैसिव में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज़ बीन गिवन। अब इसराइल को दे दिया गया है क्या चीज़, एन ओपन वेवर। वेव का मतलब होता है छूट, एक खुली छूट दे दी गई है कि जो जो करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। टू वायोलेट ऑल इंटरनेशनल लॉज, कि जितने भी इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं ना, उनको वायोलेट करो, उनको खुली आज़ादी दे दी गई है, छूट दे दी गई है। द रिजल्ट ऑफ विच इज़ दैट, अब उसका रिजल्ट क्या है, द इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसैद हैज़ इनिशिएटेड। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल है। अगर इसके दरमियान में बीन होता ना, तो वो आपका पैसिव था। अब बीन नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ पर देखें, जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है ना मुसैद जो है, हैज़ इनिशिएटेड, उसने क्या किया है, इनिशिएट होता है, इसको आप अंडरस्टैंड करें, यानी कि आगाज़ करना, स्टार्ट करना या लॉन्च करना। हैज़ स्टार्टेड भी कह सकते हैं, हैज़ लॉन्च्ड या हैज़ इनिशिएटेड। किस चीज़ का आगाज़ किया उसने, टू एग्जीक्यूट ऑफेंसिव टेरर ऑपरेशंस इन ईरान एंड लेबनान। अब यहाँ पर आ जाए जी, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कैरी आउट या परफॉर्म अ टास्क। अब यहाँ पर कौन सा टास्क यानी कि परफॉर्म किया जा रहा है, ऑफेंसिव टेरर ऑपरेशंस। ऑफेंसिव टेरर ऑपरेशंस, इसको भी आप अंडरस्टैंड करें, रेफर्स टू डिलिबरेट एग्रेसिव एक्शंस और अटैक्स डिजाइन टू क्रिएट फेयर, इंस्टेबिलिटी और केओस। अब ये जो बात की जा रही है ना, ऑफेंसिव टेरर ऑपरेशंस, इससे क्या किया जा रहा है, इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं कि जिससे दूसरों को डराया जाए, धमकाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। अब यही इस तरह के जो ऑपरेशंस है ना, ये ईरान और लेबनान के अंदर भी किए जा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाएं, यहाँ पर जी, इसराइल हैज़ बीन प्लेइंग द रोल ऑफ ए टेररिस्ट स्टेट सिंस इट्स इंसेप्शन। देखिए जी, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया, हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म है। अब जो इसराइल है ना, वो जनाब आला वो किस तरह का किरदार अदा कर रहा है,
टेररिस्ट स्टेट का, दहशतगर्द स्टेट का किरदार अदा कर रहा है इसराइल। कब से? अब यहाँ पर टाइम भी तो देना चाहिए ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसके लिए टाइम देना ज़रूरी है। सिंस और फार का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें, सिंस इज इंसेप्शन। इंसेप्शन होता है आगाज़, जब से ये यानी कि इस्टेब्लिश हुआ है इसराइल, जब से इसराइल का आगाज़ हुआ है, उसी दिन से इसराइल एज ए टेररिस्ट स्टेट जो है ना उसका किरदार अदा कर रहा है। And so far 41,000 Palestinians have been martyred in Israeli brutality. देखिए जी, अपना 41,000 जो फ़लस्तीनी है ना वो शहीद हो चुके हैं अब तक। किस वजह से? इसराइली ब्रूटैलिटी का मतलब होता है सफाकियत, दरिंदगी, बहरहमी। इसराइल की सफाकियत की वजह से, बहरहमी की वजह से। आगे आ जाएं, बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर बैकिंग इट। अब अदर कंट्रीज और जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं इसराइल को। इसराइल इज रनिंग वाइल्ड लाइक एन अनब्राइडल्ड हॉर्स एंड नो वन इज पुटिंग एनी रेंस ऑन इट। अब यहाँ पर मेटाफोर यूज़ हो रहा है, क्या मतलब? देखिए, अनब्राइडल्ड हॉर्स एक ऐसा यानी कि घोड़ा जो कि बेलगाम हो। अब एक ऐसे जंगली घोड़े की बात की जा रही है जो बेलगाम होकर भाग रहा हो, और कोई भी नो वन, कोई भी यानी कि तैयार ना हो इस पुटिंग ऑन रेंज ऑन इट, और कोई भी उसको लगाम लगाने पर तैयार ना हो। अब इसराइल इस तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो इंटरनेशनल लॉ भी वायलेट करता फिर रहा है, अपना मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर, ईरान के अंदर वो शहीद कर रहा है, जैसा दिल करता है वो वैसा कर रहा है। अब यहीं से मिसाल देखिए, कोई एक ऐसा घोड़ा है जो कि बेलगाम है और उसको कोई लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। रेंस इसका मतलब लगाम होता है। अब देखें, ये जो रेन है ना और दूसरा रेन बारिश, आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। तो ये होमोफोन्स होते हैं। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जो कि होमोफोन्स होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सी, राइट, सन, ये सारे क्या हैं? ये होमोफोन्स हैं। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ लेक्चर लंबा ना हो जाए। आगे देखें जी, दैट इज़ वाई, इसलिए इसराइली टेररिस्ट एक्टिविटी, जो इसराइल की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ना, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग बढ़ रही हैं। द एपार्थाइड स्टेट हैज़ इलीगली ऑक्यूपाइड द फ़लस्तीनियन टेररिस्ट। क्या मतलब एपार्थाइड स्टेट का क्या मतलब है? देखिए, ये कंसेप्ट बल्कि एक सिस्टम था साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ साल पहले, जहाँ पर बैला ब्लैक और पीपल लोगों को अलग-अलग किया गया था। जो वाइट पीपल थे ना, लोग थे, उनको ज़्यादा मराहत हासिल थी, उनके पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी एजुकेशन के लिए और हेल्थ वगैरह के लिए, जबकि ब्लैक पीपल के पास नहीं थी। तो वहाँ वो वाला सिस्टम से इसको रेफ़र किया जा रहा है कि जनाब ये वही सिस्टम है, ये एपार्थाइड स्टेट है, ठीक है, जो कई ज़माने पहले साउथ अफ्रीका में हुआ करती थी। अब ये वही स्टेट है। यहाँ पर क्या कर रही है वो? फ़लस्तीन एक्चुअली जिसकी वो ज़मीन है, जिसकी वो लैंड है, उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और फिर यानी कि सेग्रीगेट किया हुआ है। उनको किसी किस्म की एक्सेस नहीं है, उन्हीं के साथ रहते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें यूट्यूब के ऊपर तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने दीवारें और फेंस लगाए हुए हैं, और यानी एक पूरी कॉलोनी है या पूरा मोहल्ला है, उसको उन्होंने बंद किया हुआ है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। इस तरह से उन्होंने यानी कि सेग्रीगेट किया हुआ है, अलहदा किया हुआ है फ़लस्तीनियन को। आगे देखिए, अब ये जो स्टेट है ना, ये इलीगली तौर पर फ़लस्तीनियन जो टेरिटरीज़ है, इलाके हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये कब्ज़ा किया हुआ है, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इट हैज़ बीन कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट फ़लस्तीनियंस फॉर सेवरल डिकेड्स। और दूसरी तरफ क्या कमिट कर रहा है? क्या कर रहा है वो? जेनोसाइड कमिट कर रहा है। जेनोसाइड का क्या मतलब है? जेनोसाइड का मतलब है नस्ल कशी करना, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है जनाब आला? वो फ़लस्तीनियन का कई सालों से, कई अशरों से, सेवरल डिकेड्स, कई अशरों से वो नस्ल कशी कर रहा है। ओके, हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।